यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीटीवी महाकुंभ संवाद में एक बहुत खास बात कही जो लगातार चर्चा में है। योगी ने कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। आखिर योगी ने ऐसा क्यों कहा? क्या योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की जगह सनातन शब्द का इस्तेमाल करके जात पात की राजनीति को तोड़ना चाहते हैं? क्या वो सनातन और कुंभ के जरिए एक विकास का ऐसा मॉडल पेश करना चाहते हैं जिसमें धर्म नीति और अर्थ नीति दोनों का संगम हो? और क्या कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल बीजेपी के इस सनातन सिद्धांत से घबरा गए हैं? इन तमाम सवालों के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। बैंकिया मरियम इटली की रहने वाली हैं, बेक्युवेन मैरी फ्रांस की और मोक्षिता नेपाल की हैं। लेकिन देश, धर्म, जाति सब छोड़कर तीनों फिलहाल सनातन की हो चुकी हैं। दरअसल एनडीटीवी के साथ बातचीत में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन को लेकर जो बात कही है उसने एक बड़ी वैचारिक बहस छेड़ दी है। न जाति का भेद, न पंथ का भेद, न संप्रदाय का भेद, न भाषा का भेद, न क्षेत्र का भेद, यही तो सनातन है और सनातन ही राष्ट्र धर्म है। ये सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म मानव मात्र का धर्म है। उपासना विधियां अलग अलग हो सकती हैं, पंथ संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, जाति अलग अलग हो सकती है, लेकिन धर्म एक है और वह धर्म सनातन धर्म है। कुंभ उस सनातन धर्म का एक महापर्व है। यह तो महापर्व है, महायोजन है, जाति भेद से हट करके है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न संप्रदाय का भेद है, न भाषा का भेद है, न जाति का भेद, न छुआछूत का भेद, न पांथिक भेद, न भाषा का भेद। और हम उसी पर प्रहार कर रहे थे कि जो लोग हमें बदनाम करते थे, सनातन धर्म को बदनाम करते थे, वे आकर के इन आयोजनों के साथ जुड़ करके देखें, दूर से मत देखें। योगी आखिर किन लोगों का जिक्र कर रहे हैं? कौन लोग सनातन धर्म को बदनाम करते हैं? वो किसे कह रहे हैं कि कुंभ को दूर से ना देखें, कुंभ को इसके साथ जुड़कर देखें? क्या कांग्रेस ने खुद इस सवाल का जवाब दे दिया? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? आपको आगे सुनाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा बयान और ये भी कि बीजेपी ने इस पर पलटवार कैसे किया। लेकिन पहले योगी के बयान पर बात करते हैं। ध्यान देने की बात है कि योगी ने हिंदू या हिंदुत्व की जगह सनातन पर जोर दिया। ऐसा क्यों है? ध्यान देने की बात है कि हिंदू राष्ट्र कहने पर विवाद होता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी ऐसे विवादों में नहीं पड़ना चाहता। तो क्या सनातन को राष्ट्र धर्म बताकर योगी की कोशिश विवाद में पड़े बिना हिंदुओं को एकजुट करने की है? यानी फॉर्मूला बस इतना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मिसाल के तौर पर आज का ही उदाहरण लीजिए। जब खड़गे ने कुंभ पर बयान देकर विवाद को हवा दी, तब बीजेपी जवाब देने के लिए सामने आई और पार्टी के प्रवक्ता ने अपने जवाब में बार बार सनातन का ही जिक्र किया। हजारों करोड़ों लोग हज करने जाते हैं, हम सम्मान के साथ उनको विदा करते हैं, सम्मान के साथ उनको घर लिवा के लाते हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि आस्था का विषय है। और यहां जब हजारों करोड़ों लोग मां गंगा की
संगम की शरण में जा रहे हैं, और ये आज का विषय नहीं है, करोड़ों वर्षों से जा रहे हैं। इस प्रकार के वचन, सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल, ये शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी की ऐसी सनातन विरोधी सोच कैसे हो सकती है? जब हम अंजुली में गंगा मां के पानी को लेकर नमन करते हैं तो करोड़ों विश्वास जगते हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस आस्था को जीवित रखते हैं, करोड़ों लोगों के साथ खड़े हैं, और एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी के जो इस आस्था का मखौल और मजाक बनाते हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं। आज राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को इस प्रकार की बयानबाजी के लिए पूरे हिंदुस्तान से और सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा याचना करनी चाहिए। कांग्रेस जिस कुंभ पर बयान देकर फंस गई और जिस कुंभ में उसे राजनीति दिखी, उसी कुंभ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस दिशा में लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो भी समझ लीजिए। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कुंभ में आस्था भी है और आधुनिकता भी, कुंभ में स्वच्छता भी है, सुरक्षा भी है, और सबसे ऊपर कुंभ सुव्यवस्था का भी जीता जागता सबूत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सनातन धर्म देश के विकास का पुरजोर समर्थक है। सनातन धर्म विकास विरोधी नहीं है, विकास का आग्रही है, और इसीलिए हमने कुंभ को आस्था और आधुनिकता के साथ भी जोड़ा है। महाकुंभ उसका एक दिग्दर्शन करा रहा है। आस्था भी है, आधुनिकता भी है, स्वच्छता भी है, सुरक्षित भी है, सुव्यवस्था भी है, और डिजिटल कुंभ का दर्शन भी करा रहा है, क्योंकि यही सनातन धर्म की प्रेरणा है और उसी के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। सनातन धर्म के एक अनुयायी के रूप में इस देश के लिए और सनातन धर्म के लिए अपनी सेवाएं देना, बिना भेदभाव के, जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ और सबका विकास का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उस भाव के साथ कार्य करना, और हम लोग उसी राह के पथिक हैं, उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। कुंभ में आस्था भी है और आधुनिकता भी। CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक अनुमान के मुताबिक महाकुंभ के आयोजन से 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। इस आयोजन में पूजा सामग्री से 5,000 करोड़ रुपए, डेयरी उत्पाद से 4,000 करोड़ रुपए और फूलों से 800 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, लग्जरी होटलों से 6,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। लेकिन क्या कांग्रेस इन आंकड़ों को नहीं देखती है? क्या उसे आस्था की डुबकियों में राजनीति इसलिए दिख रही है क्योंकि पार्टी विरोध के लिए विरोध कर रही है? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। भारत की जो सबसे बड़ी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, वही महाकुंभ और इस आस्था को नकार रही है, उसका मजाक बना रही है, मखौल उड़ा रही है। आज हमने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपने भाषण में महाकुंभ और गंगा मैया पर जिस प्रकार की टिप्पणी करते हुए सुना, बहुत तकलीफ पहुंचता है करोड़ों लोगों। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोगों को नौकरी मिल जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोग खुश हो जाएंगे और देश सही चलेगा? ये लोग हजारों रुपए खर्च करके पता नहीं क्यों गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं और कंपटीशन करते हैं डुबकी लगाने की। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी
किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। कुंभ को योगी और उनकी पार्टी सनातन आस्था के रूप में तो पेश कर रही है। माना जा रहा है कि ये कांग्रेस और कई क्षेत्रीय पार्टियों की जाति वाली राजनीति को ध्वस्त करने की रणनीति भी है। महाकुंभ और सनातन के नाम पर योगी ये संदेश भी देना चाहते हैं कि संगम पर ना जाति का भेद है, ना ही पंथ का। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सनातन में सना का अर्थ होता है समस्त काल और तन का अर्थ होता है विद्यमानता, यानी कि सभी काल में विद्यमानता, यानी जो सभी कालों में जो विद्यमान है वही सनातन है। इस सनातन भाव में परोपकार है, क्षमाशीलता है और सबके मंगल की प्रतिज्ञा से व्यक्त होने वाली भावना है। सनातन धर्मी होने का अर्थ है विश्व के मांगल्य की कामना करना और उसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर के जीना। एक राष्ट्र के रूप में भारत जब अपने को सनातन धर्मी कहता है तो उसका तात्पर्य होता है कि यह विश्व मात्र के कल्याण की अपनी सनातन प्रतिज्ञा को जीने वाला है। तो क्या यही वो मूल्य हैं जो सनातन धर्म को सबसे अलग करते हैं? क्या सनातन की तुलना किसी मजहब से करना इस धर्म को कम करके देखना है? जरा सुनिए सनातन बोर्ड के गठन के सवाल पर एनडीटीवी से खास बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। कि अभी वो वक्फ बोर्ड के सामने सनातन बोर्ड की बात चली तो मैंने आपका बयान पढ़ा जिसमें आपने कहा है कि हम लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और अभी हमको पता है कि वीएचपी वाले ये डिमांड कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो एक समविचारी लोग हैं। देखिए, एक चीज हमें ध्यान में रखना होगा, जब भी हम सनातन धर्म की तुलना किसी मत और मजहब से करते हैं तो हम सनातन धर्म का अवमूल्यन करते हैं। सनातन धर्म के अंदर सैकड़ों पंथ और संप्रदाय हैं, सैकड़ों की संख्या में। इन सब की अपनी उपासना विधि है। उन उपासना विधियों में उनका एक फिलॉसफी छुपा हुआ है, उनकी अपनी एक अलग, उनका अपना दर्शन है। आप किसको नियंत्रित करेंगे? इससे बड़ा अज्ञानता का दूसरा प्रश्न हो ही नहीं सकता। आप अपने आस्था के केंद्र बिंदु पर सरकार को हस्तक्षेप करने का एक रास्ता दे रहे हैं। और याद रखना, धार्मिक आस्था पर सरकार को हस्तक्षेप करने का अवसर भूल से भी नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए। आस्था के मुद्दे धर्म गुरुओं को तय करने देना चाहिए। संदेश एक है, विवाद नहीं, विकास चाहिए। जब सीएम योगी सनातन का जिक्र करते हैं तो सिर्फ राजनीति को नहीं साधते हैं, बल्कि एक ऐसा मॉडल भी पेश करते हैं जो समान भाव रखने वाला और समावेशी है।